इस वीडियो के माध्यम से निबंध लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। निबंध लेखन। निबंध का अर्थ है बंधा हुआ, यानी एक सूत्र में बंधी हुई रचना। जब किसी विषय पर क्रमबद्धता के साथ विचारों को प्रकट किया जाता है तो ऐसा लेख निबंध कहलाता है। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है, जैसे धार्मिक त्योहार, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, राष्ट्रीय त्योहार, मौसम आदि। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, जैसे निबंध निर्धारित शब्द सीमा के अंतर्गत ही लिखा गया हो। निबंध के वाक्य क्रमबद्ध और सुसंबद्ध होने चाहिए तथा विचार मौलिक होने चाहिए। निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हों। निबंध में लिखे वाक्य छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। निबंध लिखने के बाद उसे एक बार अवश्य पढ़ लें, ताकि यदि लिखते समय कोई बात छूट गई हो तो वह फिर से लिखी जा सके। निबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे वर्णनात्मक, विचारात्मक तथा भावात्मक। मुख्य रूप से निबंध को 3 अंगों में बांटकर लिखना चाहिए। भूमिका, प्रस्तावना। भूमिका ऐसी होनी चाहिए जो निबंध के प्रति पढ़ने वालों की उत्सुकता को बढ़ाए। विषय विस्तार, विषय प्रतिपादन। इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। इसमें मुख्य भाषा विषय से संबंधित तथा विस्तृत होता है। तीसरा और अंतिम भाग है उपसंहार। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सारांश के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। निबंध लेखन शैली के आधार पर एक निबंध प्रस्तुत है। विषय है विद्यार्थी जीवन। निबंध का प्रथम भाग है भूमिका अर्थात प्रस्तावना। विद्यार्थी का जीवन समाज व देश की अमूल्य निधि है। विद्यार्थी समाज की रीढ़ है, क्योंकि समाज तथा देश की प्रगति इन्हीं पर निर्भर करती है। अतः विद्यार्थी जीवन पूर्णतया अनुशासित होना चाहिए। वे जितने अनुशासित बनेंगे उतना ही अच्छा समाज एवं देश बनेगा। निबंध का दूसरा भाग है विषय विस्तार अर्थात विषय प्रतिपादन। विद्यार्थी जीवन को स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसी काल में भावी जीवन की तैयारी की जाती है तथा शक्तियों का विकास किया जाता है। इस काल से ही बालक के मस्तिष्क रूपी स्लेट पर बातें अंकित होती जाती हैं। इसी काल में भावी जीवन के भव्य इमारत की आधारशिला का निर्माण होता है। यह आधारशिला जितनी मजबूत होगी, भावी जीवन उतना ही सुदृढ़ होगा। इस काल में विद्या अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्ति पर ध्यान नहीं देने वाले विद्यार्थी जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते हैं। विद्यार्थी जीवन की महत्ता को जानते हुए प्राचीन काल में विद्यार्थी को घरों से दूर गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन करना पड़ता था।
गुरु के कठोर अनुशासन को उसे पालन करना पड़ता था। गुरु अपने शिष्यों को तपा तपा कर स्वर्ण के समान बना देता था। लेकिन आधुनिक युग में विद्यार्थी विद्यालयों में विद्या अध्ययन करते हैं। आज गुरुओं पर कठोर प्रतिबंध होने के कारण विद्यार्थियों में अनुशासन का अभाव है। आज शिक्षा का संबंध धन से जोड़ा जाता है। कुछ विद्यार्थी तो यह समझता है कि वह धन देकर विद्या प्राप्त कर रहा है। उसमें गुरुओं के प्रति सम्मान के भाव की कमी पाई जाती है। इन्हीं कारणों से आज विद्यार्थी अनुशासनहीन, पश्चिमी सभ्यता का अनुयायी तथा भारतीय संस्कृति से दूर हो रहे हैं। आज ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो पूरे समाज और देश में नैतिकता उत्पन्न कर सके, और यह नैतिकता नैतिक शिक्षा के द्वारा ही उत्पन्न की जा सकती है, जो विद्यार्थी जीवन के लिए अति आवश्यक है। आदर्श विद्यार्थी के गुणों की चर्चा करते हुए कहा गया है, काक चेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात विद्यार्थी को कौवे के समान चेष्टावान, बगुले के समान एकाग्रचित, कुत्ते के समान कम सोने वाला, कम से कम खाने वाला तथा विद्या अध्ययन के लिए गृह त्याग करने वाला होना चाहिए। दुर्भाग्य का विषय है कि आधुनिक विद्यार्थी में इन गुणों का अभाव पाया जाता है। विद्यार्थी ही देश के भविष्य होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों में विनयशीलता, संयम, आज्ञाकारिता जैसे गुणों का विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्हें कुसंगति से बचना चाहिए तथा आलस्य का परित्याग करके विद्यार्थी जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। निबंध का तीसरा और अंतिम भाग है उपसंहार। आज के विद्यार्थी वर्ग के पतन के लिए वर्तमान शिक्षा पद्धति भी जिम्मेदार है, अतः उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। शिक्षाविदों का यह दायित्व है कि वे देश की भावी पीढ़ी को अच्छे संस्कार देकर उन्हें प्रबुद्ध तथा कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाएं। साथ ही विद्यार्थियों का भी कर्तव्य है कि वे भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों को अपने जीवन में उतारने के लिए कृत संकल्प हों। इस निबंध के साथ ही निबंध लेखन शैली का यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।